सामाजिक कार्य यानी कि सामाजिक कार्य में सामाजिक समूह क्या होता है। तो आज हम देखेंगे कि सामाजिक समूह का क्या अर्थ होता है, उसका उद्देश्य, उसका प्रकार, उसकी प्रक्रिया, समूह गठन कैसा होता है, समूह कार्यकर्ता की क्या भूमिकाएं होती है, समूह कार्य की तकनीकें, समूह गतिकी, समूह नेतृत्व और उसका महत्व। ठीक है, तो आज हम देखते हैं कि सामाजिक समूह का अर्थ क्या होता है। समूह समझते हैं कि समूह जब दो या दो से अधिक व्यक्ति का क्या होता है, समूह जो एक उद्देश्य की और भूमिका को क्या करते हैं, साझा करते हैं। क्या करते हैं, जो दो या अधिक व्यक्तियों का समूह होता है जो समान उद्देश्य और भूमिकाओं को क्या करते हैं, साझा करते हैं। ठीक है, और सामाजिक कार्य में समूह व्यक्तियों के विकास और समूह समाधान का एक क्या होता है, साधन, माध्यम होता है। ठीक है, अब देखते हैं, ये तो था हमारा सामाजिक समूह का अर्थ। अब सामाजिक समूह की विशेषता क्या होती है। हम समूह कब बनता है, जब दो या दो से अधिक व्यक्ति होते हैं, इसलिए पहला इसकी विशेषता होगी दो या अधिक सदस्य। दूसरा होगा पारस्परिक संपर्क, तीसरा होगा सामाजिक उद्देश्य, चौथा समूह नियम, इस समूह में नियम होते हैं, चौथा होगा समूह एकता और समूह क्या होगा, भूमिकाओं का संरचना, भूमिकाओं की क्या होती है, संरचना होती है। ठीक है, और उसके बाद ठीक है, अब हम देखते हैं सामाजिक कार्य में समूह कार्य कैसा होता है। तो समूह कार्य सामाजिक कार्य की क्या होती है, विशिष्ट पद्धति होती है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, इसमें समूह की सहायता से व्यक्तियों को क्या करते हैं, व्यक्तियों के सामाजिक और भावनात्मक विकास को क्या किया जाता है, बढ़ावा दिया जाता है। ठीक है, अब हम देखते हैं समूह कार्य के क्या उद्देश्य होते हैं। तो सबसे पहला उद्देश्य होता है आत्मविश्वास का क्या होता है, विकास होता है। क्योंकि जब हम समूह में काम करते हैं तो हमारा आत्मविकास में क्या होता है, विकास होता है। ठीक है, आत्मविश्वास में। और दूसरा क्या होता है, सामाजिक समायोजन होता है। तीसरा होता है नेतृत्व क्षमता का विकास होता है इसमें। ठीक है, और उसके बाद होता है ज्ञान और कौशल विकास होता है। क्योंकि हम जब समूह में रहते हैं, भांति भांति के अलग अलग व्यक्ति सब समूह में मिलकर काम करते हैं, तो हमारा क्या होता है, ज्ञान और कौशल में क्या होता है, विकास होता है। और अगला है सामूहिक समस्या का समाधान होता है। जब हम किसी ग्रुप में काम करते हैं तो सामूहिक रूप से हम लोग क्या करते हैं, समस्या का समाधान करते हैं। क्यों, क्योंकि जो भी समस्याएं होती है वो मिलजुल कर हम लोग समस्या का आराम से समाधान निकाल लेते हैं। अब होते हैं समूह के प्रकार। तो समूह के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं, इसमें होता है पहले प्राथमिक समूह। तो प्राथमिक समूह हमारा क्या होता है, हमारा परिवार, मित्र और मित्र का समूह। ठीक है, द्वितीयक समूह में क्या आएगा, विद्यालय, क्लब आदि। ठीक, और उसके बाद होता है औपचारिक समूह, जिसमें क्या आएगा, संगठन आएगा। ठीक है, और उसके बाद है अगला अनौपचारिक समूह, जिसमें क्या होगा, मित्र मंडली। ठीक है, और उसके बाद होता है उपचारात्मक समूह, और अगला है विकासात्मक समूह। अब देखते हैं हम समूह की प्रक्रिया। समूह की प्रक्रिया क्या होता है, पहले समूह का गठन होता है। हम लोग पहले समूह बनाने से पहले क्या करते हैं, समूह का गठन करते हैं। फिर लक्ष्य का निर्धारण करते हैं कि हम लोग किस लक्ष्य के लिए समूह का निर्माण कर रहे हैं। ठीक है, फिर अगला है नियम और भूमिकाओं का क्या करते हैं, हम लोग तय करते हैं कि हम लोग के समूह में अगर बना रहे हैं तो हमारे समूह के क्या नियम होंगे, किसकी क्या क्या भूमिकाएं होगी। अगला होता है कार्यचरण, यानी कि इसमें क्या होता है कि हम उसमें कार्यभार या कार्य को सौंपते हैं एक दूसरे को। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, मूल्यांकन होता है। समूह में जो कार्य करते हैं उसका मूल्यांकन होता है। उसके बाद लास्ट में समाप्ति चरण होता है। समूह जब बनता है तो वो एक निश्चित उद्देश्य के लिए बना होता है, इसलिए उद्देश्य की पूर्ति होने के बाद ये लास्ट में समाप्त भी हो जाता है। ठीक है, फिर समूह गठन कैसा होता है, लक्ष्य के आधार पर समूह का चयन करते हैं कि किस टाइप का लक्ष्य है, उस टाइप का हम समूह का चयन करते हैं। ठीक है, दूसरा होगा इसी में सदस्यों की पहचान करते हैं। ठीक है, गठन करने के बाद हम सदस्यों की क्या करेंगे, पहचान करेंगे। इसके बाद क्या करेंगे, नियम और भूमिकाओं का क्या करेंगे, निर्धारण करेंगे।
उसके बाद सहभागिता को बढ़ावा देते हैं। ठीक है। उसके बाद अगला होगा समूह कार्यकर्ता की क्या भूमिकाएं होती है ना। जब हम समूह में काम करते हैं तो जो उसके कार्यकर्ता होते हैं उनकी एक भूमिकाएं होती है। तो पहले क्या करते हैं, वो जो कार्यकर्ता होते हैं वो मार्गदर्शक का काम करते हैं, दूसरा प्रोत्साहक का काम करते हैं, फिर नियंत्रक का भी काम करते हैं, और फिर मध्यस्थ भी का काम करते हैं, फिर उनमें सलाहकार का भी क्वालिटी होता है, फिर नेतृत्वकर्ता भी होता है। एक सामूहिक कार्यकर्ता में ये इस टाइप की भूमिकाएं का वो निर्वाह करते हैं। ठीक है। फिर समूह कार्य की क्या तकनीकें हैं, वो क्या होगा, पहले चर्चा, ठीक है, चर्चा करते हैं, फिर भूमिका क्या करते हैं, अभिनय करते हैं, ठीक है, रोल प्ले करते हैं, फिर उसके बाद क्या करते हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं। ठीक है। फिर समस्या समाधान की गतिविधियां होती हैं, फिर कहानीवाचक होता है, फिर समूह खेल होता है। ठीक है। अब समूह गतिकी क्या होता है, समूह में, ठीक है, फिर समूह में संचार, नेतृत्व, संघर्ष, शक्ति, सहयोग आदि की क्या होती है, की प्रक्रिया होती है समूह गतिकी के अंतर्गत। फिर समूह की प्रभावशीलता इन्हीं गतिकी तत्वों पर क्या करती है, निर्भर करती है, जिस टाइप की हमारी ग्रुप डायनेमिक्स होगी। ठीक है। फिर समूह का नेतृत्व कैसा होता है, नेतृत्व समूह की दिशा को तय करती है, जिस टाइप का नेतृत्व करेगा वो दिशा को क्या करेगा, तय करेगा। फिर प्रेरणा देता है, ये समूह क्या करता है, समूह नेतृत्व क्या करता है, प्रेरणा देता है और निर्णय लेने की सहायता प्रदान करता है। ठीक है। अब समूह का एक महत्व देख लेते हैं हम कि सामाजिक कौशल में वृद्धि होते हैं और आत्मविश्वास विकसित करता है। उसके बाद समस्या का समाधान करता है, समूह में सहयोग प्रदान करता है और सामाजिक जिम्मेदारियों का विकास करता है। इस प्रकार हमने सामाजिक समूह में किस प्रकार से काम होते हैं, इसका क्या अर्थ होता है, ये सारी चीज़ों पे हमने चर्चा किया। थैंक यू।